नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक रुका हुआ फैसला। जी हां, हम आपको मशहूर फिल्म की कहानी नहीं सुनाने जा रहे, बल्कि न्यायालय की उस प्रक्रिया से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां कोई भी ताकतवर इंसान किसी आदेश को 3 बार रिजर्व भी करवा सकता है और मुकदमा दूसरे खंडपीठ में ट्रांसफर करने का दांव भी आसानी से खेल सकता है, जिसे निचली अदालत सिलेंडर के महज 24 घंटे भीतर जमानत भी दे देती है और चंद साल में वो सबूतों के अभाव में मामले से छूट भी जाता है। हम न्यायिक कार्यप्रणाली या किसी आदेश पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार उस सिस्टम से याराना हो तो असंभव कुछ भी नहीं होता। मोदी सरकार के लिए शुक्रवार का दिन कम से कम उत्तर प्रदेश से एक अदद राहत भरी खबर लेकर आया ही, जहां उसके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी महाराज को प्रभात गुप्ता हत्याकांड से हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो यूपी से मोदी सरकार के लिए एक और नया रायता बहना पक्का था, जिसे समेटने में सरकार को खासा मशक्कत करनी पड़ती। ऊपर वाला मेहरबान और टेनी महाराज फिर पहलवान है। जी हाँ, देश के गृह राज्य मंत्री और कई विवादों से घिरे रहने वाले अजय मिश्रा पर ये दुआएं बखूबी लागू होती हैं। साल 2018 से लगातार 3 बार ऑर्डर रिजर्व कर आखिरकार लखनऊ खंडपीठ जिस आदेश का आचार प्रिजर्व कर रखे बैठा था, वह शुक्रवार को सामने आ ही गया। हमारे देश में एक कहावत सुनने में बहुत मीठी और सुकून देने वाली लगती है कि कानून के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसके ठीक उलट न्यायपालिका की अपनी एक कहावत के मुताबिक देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। लेकिन टेनी महाराज इन दोनों कहावतों से परे हैं, अगम हैं। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक उनके किस्मत के सितारे इतने बुलंद रहे हैं कि उन्हें दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में बरी जैसे आदेश वाले न्यायिक कागज ही मिलते रहे। अपने गुरु और गृह मंत्री अमित शाह की तरह ही दबंग, बेअंदाज, मुकदमा जीवी और फिर उनसे पार पाने के विशेषज्ञ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इसी मामले में एक समय पर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब जाकर उन पर साल 2000 में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में राज्य सरकार ने नकेल कसनी शुरू की थी। शायद सियासत की उड़ती चिड़िया के पर गिनने में माहिर टेनी ने इसीलिए सियासत के शुरुआत से ही बीजेपी का दामन थामा और लगातार दूसरी बार बड़े अंतर से जीतकर न सिर्फ सांसद बने बल्कि देश भर की पुलिस के आला हाकिमों से लेकर हवलदार तक अब उन्हें सलाम ठोकते हैं। ठोके भी क्यों ना, जब जुडिशरी के सारे दांव पर टेनी महाराज को बतौर LLB होने के कारण पहले से ही अच्छी खासी जानकारी है। आज हम आपको देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी महाराज से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे कि आपको अपनी किस्मत पर रश्क होगा कि आखिर कोर्ट कचहरी के मामले में और लोगों को इतनी लिबर्टी, सरकार और सिस्टम का साथ और न्याय की देवी की कृपा क्यों नहीं मिल पाती। क्या सबूतों का अभाव या वकील के प्रभाव के सहारे सालों से न्याय की बाट जो रहे फरियादी को 3 बार आदेश रिजर्व करने जैसे भयानक मजाकिया कानूनी प्रक्रिया के बाद अजय मिश्रा को राहत जैसे सब सुनने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल सियासत का फायदा उठाना अजय मिश्रा शुरू से जानते हैं। यही वजह है कि साल 2000 में हत्या के मामले में नामजद होने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी जेल तक नहीं गए। बताया जाता है कि इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र तक लिखा, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। जब परिजन कोर्ट पहुंचे तब मामला जाकर कहीं दर्ज हो पाया। तारीख थी 8 जुलाई 2000। उस दिन दहाड़े लखीमपुर के तिकुनिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जिन 4 लोगों को नामजद किया गया था, इसमें सुभाष मामा, शशि भूषण उर्फ पिंकी, राकेश उर्फ डालू और अजय मिश्रा टेनी आरोपी बनाए गए। प्रभात गुप्ता के अब दिवंगत हो चुके पिता संतोष गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे
बेटे प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े टेनी ने पहली गोली मारी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद लखीमपुर के तिकुनिया थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद चमत्कारी ढंग से केस बिना वादी की जानकारी के CBCID को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी प्रभात गुप्ता के परिवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। 24 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन सचिव मुख्यमंत्री आलोक रंजन ने केस की जांच CBCID से लेकर फिर लखीमपुर पुलिस को दे दी। लखीमपुर में जांच अधिकारी ने SP लखीमपुर को जांच किसी अन्य से कराने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया। तब IG जोन लखनऊ ने विशेष टीम से विवेचना करवाई। 13 दिसंबर 2000 को केस में चार्जशीट लगा दी गई। इसी बीच अजय मिश्रा समेत सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे ले लिया। फिर आई एक और तारीख 5 जनवरी 2001 की, जब हाई कोर्ट के जस्टिस DK त्रिवेदी की बेंच ने अजय मिश्रा के अरेस्ट स्टे को खारिज कर दिया। सिस्टम की मेहरबानी के चलते हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे खारिज होने के बाद भी लखीमपुर पुलिस ने अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद प्रभात गुप्ता के भाई राजू गुप्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई। तब 10 मई 2001 को हाई कोर्ट के जस्टिस नसीमुद्दीन की बेंच को पुलिसिया कार्य प्रणाली पर कड़ी फटकार के साथ अजय मिश्रा को अरेस्ट करने का आर्डर देना पड़ा। हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश हुआ तो 1.5 महीने बाद 25 जून 2001 को अजय मिश्रा ने ADJ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मगर 25 जून 2001 को सरेंडर करते ही एक बार फिर चमत्कार हुआ और एक डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर टेनी को बीमार बताकर लखीमपुर के अस्पताल भेज दिया गया। फिर अगले ही दिन यानी 26 जून को टेनी को लखीमपुर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। ये देश में शायद अपनी तरह की सबसे अनोखी जमानत होगी। आज की तारीख में सेशन के वो जज साहब कहां पर शोभा बढ़ा रहे हैं, ये शोध का विषय हो सकता है। इस तरह 24 घंटे के अंदर निचली अदालत में सरेंडर और फिर ऊपरी अदालत से जमानत मिलने की शिकायत तत्कालीन DGC क्रिमिनल ने DM लखीमपुर को पत्र लिखकर की थी। उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा था कि अजय मिश्रा गिरफ्तारी से बचते रहे। उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब के समय 25 जून 2001 को तब सरेंडर किया जब जिला जज छुट्टी पर थे। उसी दिन टेनी ने सरेंडर किया और साथ ही जमानत की अर्जी भी डाल दी। मतलब टेनी कानून से खेलना बखूबी जानते थे और उन्होंने ये खेल खेला भी और खेल में जीत भी गए। अमूमन ADJ कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 1 बजे के बाद होती है और ऊपरी अदालत सेशन में बेल एप्लीकेशन 12 बजे तक ही ली जाती है। लेकिन अजय मिश्रा के सरेंडर करते ही सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी डाल दी गई और अगले दिन 26 जून 2001 की सुबह 11 बजे अजय मिश्रा को जमानत भी मिल गई। लंबी प्रक्रिया के बाद पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद लखीमपुर कोर्ट में प्रभात गुप्ता मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ और 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा समेत सभी आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए। मतलब मामले में ढाक के 3 पात वाला नतीजा आ ही गया, जिसके लिए टेनी महाराज ने सिस्टम के साथ मिलकर इतने पापड़ बेले थे। इसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तब के राज्यपाल तक को 9 जून 2004 को इस आदेश के विरुद्ध अपील करने का आदेश तक देना पड़ गया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले में 2 अपील दाखिल हुई, एक राज्यपाल के आदेश पर सरकार की तरफ से और दूसरी अपील पिता संतोष गुप्ता की तरफ से राजू गुप्ता ने रिवीजन की अपील दाखिल की। चमत्कारों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ और 2004 से लेकर आज फैसले तक हाई कोर्ट ने 3 बार फैसला रिजर्व किया। आदेश रिजर्व करने का सिलसिला पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस DK उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने किया। फिर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने किया और तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फैसला रिजर्व किया, जिसके बाद आज जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला ने आदेश सुनाकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और एक रुके हुए फैसले पर आदेश सुनाकर समस्त मानव जाति पर महान उपकार कर ही दिया। ये तो रही कहानी रुके हुए फैसले की। अब जाते जाते आपको गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कुछ और चमत्कारी पहलुओं से रूबरू कराते हुए छोड़े जा रहे हैं कि आप सोचिए किस्मत किसके जैसी होनी चाहिए।
इतना सब सुनने के बाद शायद आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो या सर चकराए कि अजय मिश्रा टेनी को संसद रत्न सम्मान भी मिल चुका है। साल 2010 में शुरू हुआ यह सम्मान सांसद की सदन में उपस्थिति, आचरण, उसकी सक्रियता और कार्य क्षमता जैसी अनेक बातों को देखकर दिया जाता है। यह सम्मान पाने वाले टेनी यूपी के पहले सांसद रहे हैं। देश के 23 सांसद अब तक ये सम्मान पा चुके हैं। उनकी दूसरी खूबी तो और भी शानदार है। लखीमपुर के स्थानीय लोग मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं। हालांकि पहलवानी के शौकीन अजय मिश्रा टेनी के बारे में बताया जाता है कि दबी जुगान में लोग ये भी बोलते हैं कि जितना व्यापार उनका अपने देश में है उससे ज़्यादा व्यापार बॉर्डर पार नेपाल में है। अब चूंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं। धन्यवाद।